हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो हमने ट्रिपल सी सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो भी टॉपिक्स या जो चैप्टर हैं आपके, उनमें क्या क्या टॉपिक दिए गए थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो आपका ये वीडियो है इसमें हम डिटेल में चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कंप्यूटर का चार्ट बना हुआ है। तो इस चार्ट में जो टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे पहला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाइनरी डिजिट्स पर काम करती है। बाइनरी डिजिट्स का मतलब है कि जो 0 और 1 डिजिट होती है, इसी पर पूरा आपका डिजिटल कंप्यूटर जो है बनाया गया होता है। जैसे यहाँ पे जो कंप्यूटर के प्रमुख घटक होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला दिया गया है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि कोई भी रॉ डाटा जो होता है उसको हम कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। अगला जो है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है कि जो आपने डाटा एंटर किया हुआ है वो मशीन तक कैसे पहुंचना है और उसको कैसे समझाना है। अगला जो है आपका कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, जो भी आपके कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस। तो जो भी आपके कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं आपके कंप्यूटर से, तो उनको कंट्रोल करना। जैसे आपकी सारी डिवाइसें कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं तो उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब है कि हम एक ही साथ सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर में आपके माउस भी चल रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपका कीबोर्ड भी यूज़ में आता रहता है, और आपके जो प्रिंटर्स होते हैं, मान लीजिए हमको कुछ प्रिंट करना हुआ तो उसी टाइम पे जो है वो प्रिंट भी करता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो सारे कंपोनेंट्स आपके एक साथ वर्क कर रहे हैं उनको कंट्रोल करके रखने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अगला जो है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जो आपने इनपुट किया था उसका जो रिजल्ट्स है वो हमको किसके माध्यम से मिलेगा? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अगला जो है स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, जो आपने डेटा इनपुट किया हुआ है या जो आपको रिजल्ट में डेटा मिला हुआ है, अगर आप उसको कंप्यूटर में सेव करके फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तो उसको हम जो है सेव कर देते हैं। तो जो आपका डेटा सेव होता है तो वो आपका स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। अगला जो टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो उनके नाम क्या क्या थे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, फर्स्ट जो है अबेकस दिया गया। तो ये जो अबेकस कंप्यूटर बनाया गया था ये आपका मैकेनिकल कंप्यूटर था। मैकेनिकल कंप्यूटर में ये सारे आपके जो नेम्स दिए गए हैं ये सारे आपके मैकेनिकल कंप्यूटर हैं। जैसे यहाँ पे अबेकस दिया गया है, इसमें आपके केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। और नेपियर्स बोन है, स्लाइड रूल है, पास्कल कंप्यूटर है। ये सारे जो कंप्यूटर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं नेम, ये आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए इनको जो है बनाया गया था मैकेनिकल कंप्यूटर। जो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका है इनैक। इनैक को 1946 में बनाया गया था और ये आपका जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला जो है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये जो है कंप्यूटर आपका बना हुआ है, ये आपका किस सन में बना हुआ है? 1949। अगला जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो आपके कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो किस मतलब सन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड इनके दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन दिया गया है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? 1946 टू 1954। कहने का मतलब है कि इस टाइम पीरियड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी क्या है? वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके कंप्यूटर को बनाया गया था। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर्स पहले बने होते थे वो आपके 1 या 2 कमरे के बराबर जो कंप्यूटर्स थे वो मतलब काफ़ी बड़े आकार में बनाए गए थे। और जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए यूज़ किया जा रहा था वो पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था।
और इनका जो आउटपुट है वो किसके माध्यम से मिलता था, प्रिंट आउट के माध्यम से। तो इस कंप्यूटर के जो मतलब जो कंप्यूटर आपका बनाया गया था, तो उसमें ये कुछ नेम दिए गए हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से कंप्यूटर आपके बनाए गए थे। जैसा कि एनैक, एडवैक दिया गया है, यूनिवैक और यूनिवैक 2, IBM, ये सारे जो आपके नेम दिख रहे हैं ये सारे कंप्यूटर इस टाइम पीरियड के दौरान बनाए गए थे। अगला जो है सेकंड जनरेशन में, इसका टाइम पीरियड क्या है, 1956 टू 1963। इसके टाइम पीरियड के बीच में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी आपकी वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के जो मतलब जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया था वो कौन थे, विलियम शॉकली, है ना। तो इन्होंने जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई थी, इन्होंने कब बनाया था इसको, तो 1947 में बनाया हुआ था। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया था, 1947 में। तो यहाँ पे जो आपका इनपुट लेने का काम था वो पंच कार्ड और पेपर टेप के माध्यम से यहाँ पे किया जाता था, और जो प्रिंट आउट होता था उसका वो आपके प्रिंटर के माध्यम से जो भी आउटपुट होता था वो वहाँ पे मिलता था। इसी जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है बनाया गया, जिसमें फोर्टान, एल्गोल और आपकी कोबोल, ये सारी लैंग्वेजेस जो है यूज़ करी जाती थी। इस पीढ़ी के जो अंदर आपके कंप्यूटर्स थे वो आपके IBM 1620, IBM 1401, ये सारे जो है आपके ट्रांजिस्टर से बनाए गए थे कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपका 1964 टू 1971। तो जो आपके ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर की जगह IC को रिप्लेस किया गया। IC का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो आपके IC जो जिन्होंने बनाया था उनका नाम क्या था, जैक किल्वी, और इन्होंने जो है आपका जिस सन में बनाया था 1959 में बनाया था इन्होंने। तो ये जो आपका मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं, तो ये कंप्यूटर के आकार को भी कम करने में और जो उसकी स्पीड थी उसको भी बढ़ाने में मदद करती थी। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का यूज़ होने लगा, और आपका जो आउटपुट है, आउटपुट जैसे अभी आप तक देख रहे थे कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी उसमें जो आउटपुट मिलता था वो प्रिंटर के माध्यम से हमको मिलता था। अब यहाँ पे जो है मॉनिटर यूज़ किया जाने लगा है, और इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी, फोर्टान है, एल्गोल है, कोबोल, और ये जो है आपके जो इस पीढ़ी में कंप्यूटर यूज़ किए गए थे वो IBM 360 सीरीज़ के कंप्यूटर्स थे। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1971 टू 1980। तो इसमें जो है LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो आपका विंडोज़ MS-DOS जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पे जो है डेवलप किया गया था इस टाइम पीरियड के दौरान। और इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो आपकी C++, डेटाबेस, ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं ये यूज़ की गई थी। इसमें GUI टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया, जैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि आपके जो कमांड बेस्ड कंप्यूटर्स थे उनकी जगह रिप्लेस हो गया आपका GUI। कहने का मतलब है छोटे छोटे ग्राफिक्स बने होते थे, उनको देख के जो है हम कंप्यूटर्स को यूज़ करना आसान हो जाता था। तो इसमें जो इस पीढ़ी में कंप्यूटर आपके जो यूज़ किए गए थे वो जैसे कि यहाँ पे जो है MS-DOS या विंडोज़, ये आपके ग्राफिकल और करेक्टर CUI ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और यहाँ पे IBM 4341 और DEC 10 1000, ये सारे आपके जो है फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए गए थे 1971 टू 1980 तक। और अगला जो है आपका फिफ्थ जनरेशन में 1980 से लेके जो अब तक के टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जैसे ULSI टेक्नोलॉजी है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया। कहने का मतलब है कि जो आपकी मशीन होगी वो अपने दिमाग से कुछ काम कर सकती है। जैसे यहाँ पे जो है प्रोसेसर जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया था, और यहाँ पे जो है माइक्रो प्रोसेसर इसमें भी आपके यूज़ होते हैं फिफ्थ जनरेशन में। कंप्यूटर के जो मतलब मशीन का काम करने का तरीका होता है वो काफ़ी फास्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने के बाद। इस पीढ़ी के अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सारे जो हैं आपके मतलब यूज़ किए जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो है अलग अलग कंप्यूटर को जो बांटा गया वो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बांटा गया। जैसे यहाँ पे पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, मतलब अनुप्रयोगों के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया, वो पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए मतलब यूज़ में लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। जैसे यहाँ पे आपका है दाब, मतलब प्रेशर को मापने के लिए, तापमान टेम्परेचर को मापने के लिए। और जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किसी पर्टिकुलर मतलब मेजरमेंट के लिए बनाया गया होता है। जैसे अगर यहाँ पे जो है जो दाब मापी यंत्र होगा वो केवल आपका दाब मापने के काम आएगा। और जो आपका जैसे यहाँ पे लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ या जो स्पीडोमीटर या और भी मतलब कंप्यूटर्स जो थे आपके, तो वो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए बनाए गए होते हैं। अगला जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं आपके वो बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, जैसे 0 और 1 में। तो जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर आपका जो है बाइनरी डिजिट्स में ही समझता है और उसका रिजल्ट जो है वो हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके प्रोवाइड करता है। अगला जो कंप्यूटर है आपका वो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आपके जो है दोनों कंप्यूटरों का जो है मिक्सचर कहा जाता है। जैसे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से जो कंप्यूटर आपका बना होगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें जैसे ईसीजी मशीन्स होती हैं और डायलिसिस मशीन, ये सारी जो है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर में पीसी, लैपटॉप, नोटबुक और ये सारी चीज़ें आती हैं। मिनी कंप्यूटर में क्या है, इनके आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते थे और मल्टी यूज़र होते हैं। मेन फ्रेम में क्या है, मेन फ्रेम जो आपका कंप्यूटर होता है वो आकार में बड़ा होता है और महंगा भी कंप्यूटर है। और यहाँ पे जो है सैकड़ों या हज़ारों यूजर्स एक साथ जो है मतलब जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी में हज़ारों वर्कर्स जो है काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे जो है आपका एक सर्वर बनाया जाता है। या जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे हम लोग रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं या जो है आपके यूपीएसआई या जो भी आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो उनके लिए हमको एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर मतलब ये जो कंप्यूटर आपके यूज़ होते हैं वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर जो आपके मतलब उनकी जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रेलवे में टिकट बुकिंग का है, जैसे गूगल का आपका जो है, जैसे गूगल है, गूगल के लिए भी एक सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग फील्ड में जहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे काम होता है तो वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था 1976 में। और ये आपका जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो आपका क्या है, क्रे 1। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे परम 8000, परम 10000 और आदित्य, अनुपम, परम युवा, ये सारे जो है कंप्यूटर्स जो बनाए गए थे वो आपके भारत में बनाए गए थे। तो इसके लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।